मीन राशि वालों मित्रों, हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। 5 से लेकर 11 मई के बीच का जो समय रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसमें बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि बुध आपके राशि में मौजूद होकर आपको लकी बना रहे थे। बुध के साथ शुक्र भी मौजूद होने से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा था। अब वो समाप्त हो जाएगा 7 मई को। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि शुक्र जो है वो उच्च के रहकर आपको लाभ देंगे जो आपके लगन भाव में मौजूद हैं। वहीं मंगल इस समय पंचम भाव में मौजूद है। मंगल नीच के होकर पंचम भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव में इस समय सूर्य है और द्वितीय भाव में बुध आ जाएंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण 7 मई से होगा। यानी ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं मित्रों, आपके तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। यहाँ शनि राहु एक ही साथ आपके लगन भाव में बैठे हैं और केतु सप्तम भाव में इस समय मौजूद हैं। चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए मिला जुला रहेगा। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए समझ ले कि तहलका मचाएगा, लेकिन कुछ बड़ी राहत भी आपको मिलेगी, कुछ मामलों में आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए विस्तार से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मित्रों, आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें आप मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। ये ध्यान रखिएगा, जो अपना डेट ऑफ बर्थ हमें मेल करेंगे उसमें PM और AM जरूर लिखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब इस चैनल के माध्यम से ज़रूर दिया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, फैमिली को लेकर ये समय मिला जुला कहा जा सकता है। कुछ मामलों में फैमिली से संबंधित कोई कार्य बनने की स्थिति में है, जैसे कोई घरेलू कार्य जो कुछ समय से आप करना चाह रहे थे, कोई ज़रूरी कार्य जो कुछ समय से सुधारना चाह रहे थे, जो घर परिवार से संबंधित, घरेलू काम से संबंधित, घर का कोई ज़रूरत था, उसे आप पूरा करना चाह रहे थे, उसे आप ठीक करना चाह रहे थे। वो काम इस सप्ताह में आप करेंगे, अनमने ढंग से करेंगे। मेरा मतलब कि पूर्ण रूप से खुश होकर, प्रसन्न होकर नहीं करेंगे। ये एक आप दबाव महसूस करते हुए करेंगे, जहां आप थोड़े से दबाव भी महसूस करेंगे। लेकिन यह है कि आपका काम बनेगा और घर का कोई सदस्य आपसे नाराज़ भी रहेगा। और अच्छी बात यहाँ ये भी रहने वाले हैं कि घर में कोई शुभ काम भी होगा, कोई अच्छा काम भी होगा। लेकिन इसमें आपको पूरा फोकस करने से आपका वो काम, आपके घरेलू जो कार्य हैं, जो धार्मिक कार्य है, जो मांगलिक शुभ काम हैं, वो बन जाएंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ यही चीज़ है कि आप दबाव महसूस करेंगे। आप कहीं और, आपका जो सोच होगा वो किसी और तरफ जाएगा और घर का जो सदस्य होंगे वो आपको अपने घर परिवार से संबंधित कोई ज़रूरी काम के लिए आपको एक घरेलू खिंचाव महसूस करेंगे, दबाव महसूस करेंगे। लेकिन खैर ठीक ठाक है समय। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने वाणी का, कुछ ऐसी बात ना हो जिससे थोड़े नाराज़ भी होंगे घर के सदस्य। फिर भी आपको कुछ ऐसी बात नहीं करना है जिससे कि घर में लोग आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए। चलिए आगे बात करें तो एक बात आपको बता दें, इस समय दाम्पत्य जीवन को लेकर समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये है कि थोड़े परेशान होंगे, दोनों साथ परेशान होंगे। जैसे कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कोई ज़रूरी मार्केटिंग हो, कोई ज़रूरी कार्य हो, उसमें आप दोनों परेशान होंगे। लेकिन आपके रिश्ते इस समय ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो मालव्य योग बना रहे हैं, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में नज़र रखे हैं। तो ये आपका समय ठीक ठाक रहेगा। परेशान होने का मुख्य कारण शनि और साथ साथ राहु और केतु के कारण होंगे, क्योंकि केतु सप्तम भाव में ही हैं। तो केतु जहाँ रहते हैं वहाँ से वैराग्य उत्पन्न करते हैं। ऐसे में जीवन साथी की बातों से कभी कभी आप बहुत नाराज़ होंगे, कभी आप बहुत खुश होंगे। यानी यही चीज़ रहेगा कि एक तरह से आप नहीं रहेंगे। लेकिन खैर यही ध्यान रखना है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। तो आपके दाम्पत्य जीवन में नुकसान की स्थिति
बनी हुई है और बने रहेंगे, ऐसा नहीं है 2.5 वर्ष तक बने रहेंगे। हाँ, थोड़े से राहत भी मिलेगा, लेकिन शनि का उपाय कर रहे हैं तो सब राहत की बात रहेगी, ये आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो बच्चों के लिए ये, जैसा कि मंगल जो है वो नीच के होकर पंचम भाव में बैठे हैं, बच्चों के फ्यूचर भविष्य के लिए आप कुछ प्लान करें, बच्चों की समस्या को सुने समझें और उन्हें मार्गदर्शन करें तो सब अच्छा रहेगा। वरना बच्चों को लेकर भी थोड़े से आप इस सप्ताह में टेंशन में रहेंगे। लेकिन यदि बच्चे कुंवारे हैं तो उनके शादी के प्रपोजल प्राप्ति का भी योग बनेगा। आगे बात करें आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर, तो ये आपका बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस सप्ताह में आपके लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपके नए प्रेम प्रपोजल भी प्राप्त होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी तरफ से कहीं कोई ऐसे लोगों से एक्स्ट्रा अफेयर में जाने ना पाए आप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय आपका जो माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने की स्थिति में है। तो आप ध्यान रखिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे में परेशान आप बहुत हो सकते हैं। बाकी प्रेम संबंध को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, जो आपका रिश्ता चल रहा है वो रिश्ते इस समय ठीक ठाक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र पूर्ण रूप से आप पर मेहरबान है। ये बात ध्यान रखिएगा। रिश्ते को और अच्छा करना है तो आप छोटे मोटे कोई गिफ्ट भी ज़रूर दीजिए, इससे रिश्ते और अच्छे रहेंगे और बेहतर रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर समय वैसे ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। आप थकान, सुस्ती, कमज़ोरी महसूस करेंगे, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिनका पुराने जो परेशानी है, जैसे ब्लड से संबंधित जो भी परेशानी है, ब्लड वाले परेशानी, क्योंकि मंगल नीच का होकर आपको थोड़े से प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे लोग अपने सेहत का ख्याल रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये चीज़ ज़रूर करें। साथ ही साथ सही समय पर दवा लेने की कोशिश करें, लापरवाही आपको परेशान करेगी। आगे बात करें इस सप्ताह में आपके शिक्षा को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ये आपका समय वैसे बहुत अच्छा है, क्योंकि इस सप्ताह में शिक्षा से संबंधित कोई अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग हैं। इस सप्ताह में कोई बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है, जो आपके लिए समझ ले कि एकदम से बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी देने की स्थिति में है। तो समय आपका यहाँ अच्छा है। आप इस समय का सदुपयोग भी करें। जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों को तो हम अक्सर कहते हैं समय का सदुपयोग करें, क्योंकि आपके लिए समय बहुत ज़्यादा, वैसे तो समय सभी के लिए मूल्यवान है, लेकिन आप समय का सदुपयोग करें। यहाँ आपको राहु बहुत भटकाएगा, गलत संगति, गलत चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। समय व्यर्थ बर्बाद करना इधर उधर सोशल मीडिया आदि से जुड़कर, क्योंकि ये भ्रमित बहुत ज़्यादा आपको राहु कर रहा है, जिससे आप परेशान चल रहे होंगे। आपका कंसंट्रेशन को बहुत बिगाड़ देता है। आपके मन में जो लक्ष्य है वो लक्ष्य जितना ही आप समय गंवाएंगे उतना ही लक्ष्य आपसे दूर होगा, समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये समय आपके राहु का है। राहु प्रभावित कर रहा है आपको, प्रथम भाव में बैठकर मन को प्रभावित बहुत कर रखा है। तो विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी होगा। बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 7 मई से आपके लिए और अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो आपके धन भाव में होगा, तो धन में इजाफा कराएगा, बिजनेस में बड़ा फायदा देगा। समझ ले कि तहलका मचाएगा। जी हाँ मित्रों, तहलका मचाएगा, क्योंकि ये जो समय आपका है इसमें धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए, बिजनेस में बहुत अच्छा सफलता देगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। अब यहाँ थोड़े से प्रभावित केतु और साथ साथ शनि और राहु भी करेगा। तो पार्टनरशिप का व्यापार है, बिजनेस है, तो वहाँ एकदम से सावधान रहें, कहीं आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर नाराज़गी ना हो। इस बात का पूर्ण ध्यान रखें, मिलकर काम करें, फिर सब अच्छा रहेगा। क्योंकि ये समय वैसे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बड़े फायदे की बात इस सप्ताह में होने वाली है। लेकिन आपकी तरफ या किसी के बात, जैसे पार्टनर के बात से आप नाराज़, या कोई ऐसी बात जिसमें आप दोनों सहमत नहीं होते हैं, तो आप परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो पार्टनरशिप में बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है, या पहले से चली आ रही टेंशन बढ़ सकती है। तो इसका ध्यान रखें, कभी कोई भी ऐसे एक्शन न लें जिससे कि दोनों के साथ जो पार्टनरशिप जो चल रहे हैं वो पार्टनरशिप का बिजनेस खराब हो, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी हुई है। आगे बात करें, जॉब के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत ही शानदार समय है। इस समय खास करके बैंकिंग सेक्टर के जॉब के लिए भी अच्छा है, और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ आपका काम बनेगा, धन का कोई नया सोर्स भी मिल सकता है। कोई ऐसे इंसान जो छोटे मोटे काम करके पैसे भी कमाना चाहते हैं, अभी उनका काम नहीं बना है, उनका काम इस सप्ताह में बन जाएगा, छोटे मोटे काम मिल सकता है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा प्रयास करें। आपके लिए ये समझ लें कि ये सप्ताह बहुत बड़ी राहत आपको देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से, मित्र के माध्यम से या अपनों के माध्यम से आपके कुछ जॉब का या ये कह सकते हैं कि इनकम का साधन मिल सकता है, जिससे इनकम बढ़ेगा। धन प्राप्ति का योग है। वही मित्रों, इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन आप इस सप्ताह में करने वाले हैं। वहीं राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। कहीं ना कहीं इस समय आपकी जो बात रखने की जो स्थिति होगी, जो आप बात रखेंगे, उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे और यहाँ गलती भी आप करेंगे, तो थोड़े से धैर्य रखें, समझदारी से बात रखें। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। इस सप्ताह में कहीं ना कहीं किसी स्त्री के माध्यम से या फीमेल के माध्यम से, फीमेल है तो मेल के माध्यम से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। बात करें क्या उपाय करें जिससे कि इस सप्ताह को बेहतर बनाया जा सके, तो शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। शनि मंत्र का जप करते रहें, आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि के कारण आप, और साथ साथ राहु का भी प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल शनि का उपाय भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा राहत में रहेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।